बिहार की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहाँ से निकलने वाले लोग जब इतिहास लिखने बैठते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। एक ऐसा ही नाम है अनिल अग्रवाल। पटना की तंग गलियों से निकलकर लंदन के आलीशान दफ्तरों तक का सफर तय करने वाले वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन बीते कुछ दिन इस मेटल किंग के लिए राहत भरे नहीं रहे। एक तरफ जहां उनके कारोबारी साम्राज्य पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की नजरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को लेकर उनका एक नया सपना भी चर्चा का विषय बना। इस वीडियो में हम जानेंगे कबाड़ का बिजनेस शुरू कर अरबपति बनने वाले अनिल अग्रवाल की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हाल की घटनाक्रम का जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में वेदांता समूह के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई ने कॉरपोरेट जगत से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। ये पूरा मामला चीन के नागरिकों को वीजा दिलाने से हुई कथित अनियमितताओं और वित्तीय हेरफेर से जुड़ा है। आरोप है कि साल 2011 में पंजाब में एक पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यानी कि टीएसपीएल के लिए तय सीमा से अधिक चीनी नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलवाया गया था। सीबीआई ने इस मामले से पहले एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद वित्तीय हेरफेर यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया। इसी जांच के सिलसिले में ईडी ने वेदांता समूह के कई वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े परिसरों और ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी का ध्यान इस बात पर है कि क्या इस प्रक्रिया में किसी तरीके का वित्तीय लेन देन या रिश्वतखोरी हुई है। हालांकि वेदांता समूह ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और जांच में पूरा तरीके से सहयोग करने की भी बात कही है। लेकिन इस घटनाक्रम ने अनिल अग्रवाल के चमकते साम्राज्य पर कुछ वक्त के लिए कानूनी तल्खी की परछाई जरूर डाल दी है। आगे अनिल अग्रवाल के पूरे बिजनेस को समझेंगे, लेकिन अनिल अग्रवाल का शुरुआती जीवन कैसा रहा, आइए इस पे ध्यान थोड़ा सा डालते हैं। आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की नेटवर्थ वाले अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्युमिनियम के छोटे मोटे कंडक्टर बनाने का काम करते थे। अनिल अग्रवाल ने पटना के ही मिलर हाई स्कूल से पढ़ाई की। पढ़ाई में उनका मन बहुत ज्यादा नहीं लगा। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। लेकिन अनिल के सपने पटना की सीमाओं में बंधने वाले नहीं थे। उनके भीतर का एंटरप्रेन्योर कुछ बड़ा करने के लिए छटपटा रहा था। एक इंटरव्यू में अनिल अग्रवाल ने कहा था, जब मैं 19 साल की उम्र में पटना रेलवे स्टेशन से मुंबई की ट्रेन पकड़ रहा था तो मेरे जेब में केवल एक टिफिन बॉक्स और आंखों में बड़े सपने थे। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, न ही कॉरपोरेट की समझ थी, बस कुछ कर गुजरने की जिद थी। 1976 में उन्होंने कर्ज लेकर शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन नाम की एक बीमार कंपनी को खरीदा और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की नींव रखी। यह अनिल अग्रवाल का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने जेलीफील्ड टेलीकॉम केबल्स बनाना शुरू किया, जिसका उस वक्त भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को भारी जरूरत थी। अग्रवाल की असली ताकत तब सामने आई जब उन्होंने जोखिम लेना शुरू किया। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में जब विनिवेश शुरू हुआ तो अनिल अग्रवाल ने सरकारी एल्युमिनियम कंपनी बाल्को यानी कि BALCO की 51% हिस्सेदारी खरीद ली। इसके ठीक 1 साल बाद यानी कि साल 2002 में उन्होंने घाटे में चल रहे हिंदुस्तान जिंक का अधिग्रहण किया। कई लोगों ने इसे आत्मघाती कदम बताया, लेकिन अग्रवाल ने अपनी सूझबूझ से इन कंपनियों को मुनाफे की मशीन बना दिया। साल 2003 यानी कि अगले साल में ही अनिल अग्रवाल ने इतिहास रच दिया। उनकी कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली भारतीय मूल की कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, तेल और गैस से लेकर सब कुछ, यानी कि इतनी बड़ी फेरिस्ट, तांबा, एल्युमिनियम, तेल और गैस से लेकर आज सेमीकंडक्टर बनाने तक वेदांता का नाम दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज दिग्गजों में शुमार है। अनिल अग्रवाल का बिजनेस जिस माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स यानी कि खनन और प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में है, वहां बिना किसी राजनीतिक रसूख और सरकारी तालमेल के टिकना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन राजनीतिक साठगांठ कैसे अनिल अग्रवाल ने बना के रखी, इसकी भी एक अलग कहानी है। यही वजह है कि अनिल अग्रवाल का राजनीतिक जुड़ाव हमेशा चर्चा और विवाद दोनों में रहा।
अब सवाल है कि इतना सब कुछ बिना राजनीतिक सपोर्ट के तो हासिल नहीं किया गया होगा। तो कहानी क्या है, इसका भी आपको पूरी घटनाक्रम बता देते हैं। उस वक्त के बड़े भाजपा नेताओं और मंत्री प्रमोद महाजन और अरुण शौरी के कार्यकाल में हुई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का अनिल अग्रवाल ने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने बाल्को और हिंदुस्तान जिंक जैसे सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदी। विपक्ष ने तब उन पर क्रोनो कैपिटलिज्म यानी कि साठगांठ वाली पूंजीवाद के आरोप भी लगाए, लेकिन अग्रवाल हर सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाने वाले माहिर खिलाड़ी साबित हुए। जब देश में चुनावी चंद यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हुआ तो उसमें वेदांता समूह का नाम शीर्ष पर था। इंटरनेट पर दर्ज कुछ रिपोर्ट को सही माने तो अनिल अग्रवाल की कंपनी ने राजनीतिक दलों को 450 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 230 करोड़ रुपए सत्ताधारी पार्टी भाजपा को गया। इसके साथ ही विपक्ष की बात कर ले तो मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस को करीब 125 करोड़ रुपए और ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी बीजेडी को 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया गया। यह साफ दिखाता है कि अनिल अग्रवाल किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पावर के साथ खड़े रहने वाले बिजनेसमैन हैं। चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार रही हो या फिर एनडीए की, उन्होंने हमेशा नीति निर्माताओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखा। तो ये तो रहा अनिल अग्रवाल के साम्राज्य की कहानी, लेकिन बीते दिनों अनिल अग्रवाल अपने कुछ बिहारी महत्वाकांक्षा को लेकर भी सुर्खियों में रहे। अनिल अग्रवाल भले ही लंदन के मेफेयर में रहते हो, लेकिन उनका दिल हमेशा बिहार के लिए धड़कता है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर लिट्टी चोखा, पटना की यादें और भोजपुरी संस्कृति पर खुलकर बात करते हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के खेल जगत और युवाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। देश में आईपीएल की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। अनिल अग्रवाल ने हाल ही में इच्छा जताई कि आईपीएल में बिहार की भी एक अपनी टीम होनी चाहिए। उनका मानना है कि बिहार के युवाओं में अद्भुत खेल प्रतिभा है जो कि आईपीएल के स्तर पर भी दिखना चाहिए, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। यदि आईपीएल में बिहार की टीम आती है तो इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। अग्रवाल ने संकेत दिए हैं कि यदि भविष्य में ऐसी कोई संभावनाएं बनती हैं तो बिहार की टीम को लेकर स्पॉन्सर्स करने का भी फ्रेंचाइज मॉडल तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर पूरी प्लानिंग हो गई है। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अनिल अग्रवाल ये विजन एक नई उम्मीद की तरह देखा जाता है। बहरहाल ईडी की हालिया जांच और कॉर्पोरेट जगत के उतार चढ़ाव अपनी जगह है, लेकिन अनिल अग्रवाल का जीवन यात्रा देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। वह इस बात का जीता जागता मिसाल है कि अगर आपके पास विजन है और जोखिम लेने की हिम्मत है तो भाषा, डिग्री या बैकग्राउंड आपकी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकेगा। पटना का एक लड़का जो कभी अंग्रेजी बोलने से कतराता था, आज वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखना यह होगा कि ईडी की इस कानूनी जंग से वेदांता साम्राज्य कैसे बाहर निकलता है और क्या अनिल अग्रवाल का बिहार आईपीएल टीम का सपना हकीकत का रूप ले पाएगा। फिलहाल हमने अनिल अग्रवाल से जुड़ी सारी पहलुओं की आपको एक अलग तरीके से कहानी पेश की और सारी कहानियों को बहुत ही अलग अंदाज में रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।